ईमान भी रहता है, परंतु परमेश्वर की हृदय में जो अंतिम दिन के कलीसिया के लिए जो उद्देश्य है उसको वो पुस्तक की बातें और वो पुस्तक के लिखे हुए संदेश जो है और प्रकट नहीं करता. They could not bring forth a message to what God really meant by those things. और वे लोग कलीसिया के लिए परमेश्वर ने जो संदेश रखा है उस पुस्तकों में हम प्राप्त नहीं करते हैं. They have not searched out in a way that there may be a revelation bringing forth by the Spirit to God's people. और परमेश्वर की वचन को परमेश्वर के ऊपर आश्रित होकर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर की ओर से वो संदेश पाकर उन लोगों ने नहीं लिखा. I believe that these scriptures here in the book of Ezekiel, there is much for God's man, God's new man, God's church in these last days. मैं इस प्रकार विश्वास करता हूँ जो यसेकिएल की दर्शन की बात है, भविष्यवाणी की बात है, जो अंतिम दिन कलीसिया जो मने परमेश्वर की नया मनुष्य, परमेश्वर के सिद्ध मनुष्य अर्थात अंतिम कलीसिया के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है. They were not able to really see the spiritual truths hidden in those pictures and visions in those places. और जहाँ वो चित्रित किया गया है उन दर्शन की बातों को भीतर जो परमेश्वर के हृदय में वो उस उद्देश्य को उस जो कलीसिया की जो संदेश का है वे लोग नहीं समझे. But God in these last days, He is wanting to open this book as He wants to open many other books and reveal to us God's purpose about His end-time man, the corporate man, the church of the living God. परंतु परमेश्वर ने इस घड़ी पर इस फल पर यही आग्रह करता है ताकि उसके हृदय के अंदर जो बातें हैं इस पुस्तकों के द्वारा इसको समझने के लिए अपने आत्मा के द्वारा उनकी आंखों को खोल देता है. वो अर्थात उस अंतिम दिन कलीसिया एक सिद्ध मनुष्य के रूप में आत्मा के द्वारा बनाया जा रहा है उनको प्रकट कर रहा है. God is interested in His corporate new man upon this earth. और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने बहुत अंगों के द्वारा जोड़कर उसके हाथों से बनाया हुआ उस कलीसिया से अधिक ध्यान रखता है. If God is bringing forth something upon this earth, that is only one thing, and that is a new creation man, one new man in Christ Jesus, which is the church in the image of His own Son, the Lord Jesus. यदि इस घड़ी के ऊपर परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ बना रहा है तो वो कोई दूसरा चीज नहीं परंतु बहुत अंगों से जोड़ा गया उसके हाथों से जोड़कर बनाया हुआ एक सिद्ध नया मनुष्य अर्थात मसीह यीशु के स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह की समानता में प्रभु परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा करके उसका हृदय को प्रसन्न करने के लिए उसकी महिमा के लिए बना रहा है. Many were not able to see these truths because they did not have the revelation of a many-membered, a corporate new man in Christ Jesus. और बहुत लोग इस बातों को देखने के लिए उनकी आंख अभी तक नहीं खुला है क्योंकि उनका हृदय के अंदर यह आग्रह नहीं है. परमेश्वर ने जो कलीसिया इस अवसर पर बना रहा है बहुत अंगों को और बहुत मनुष्यों को अंग के रूप में चुनकर अंगों से अंग जोड़कर जो बना रहा है एक सिद्ध नया मनुष्य बना रहा है उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए उनका हृदय खुला नहीं है. You know, God's interest is to invest Himself in a corporate man, a body of people, a people who have been separated unto Himself. अभी परमेश्वर की आग्रह यह है इस एक सिद्ध मनुष्य के रूप में इस कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर बनाने के लिए एक ही उद्देश्य जो है परमेश्वर चाहता है अपने परिपूर्णता को परिपूर्ण जीवन को इस कलीसिया के अंदर उंडेल दें जिससे उसके नाम महिमा पाए. So the Lord is really wanting to bring forth His life Himself in a corporate body locally where God has placed us. और जहाँ भी परमेश्वर ने हमको जिस स्थान पर भी रखा है वो सब हम सब मिलकर परमेश्वर के द्वारा एक सिद्ध अनेक अंगों से बना हुआ एक सिद्ध कलीसिया बनाया जाए जिसमें परमेश्वर अपने जीवन की वो जीवन उंडेल दें या वो श्वास फूंक दें जिसमें उसका जीवन की It's so beautiful to see
that the Lord had not just given us the New Testament, but He gave us the book of Genesis, He gave us the book of Exodus, He has given us the book of Leviticus, Numbers, and so on, and all the prophets. Then coming on to the New Testament, the Gospel, the book of Acts, and all the epistles. There, and then we see the book of Revelation, and God has given all these books that we may know what is God's intention, what is God's purpose in all that God has created, and what He has intended for man even in these last days. और प्रभु परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तकों के अंदर अपने हृदय की योजना, अपने हृदय की प्रेम, अपना हृदय का उद्देश्य प्रकट करने का एक ही कारण है, ताकि मनुष्यों में अपना जीवन उंधेरे, आप मनुष्यों के द्वारा अपने आप को महिमा पाए. God has got a purpose. और परमेश्वर एक उद्देश्य रखा है. And so in the book of Ezekiel, I'm sure God is going to unfold several things to us. और परमेश्वर ने इस एसेकिएल की दर्शन की बातों के द्वारा कुछ बात हमको खोलकर प्रकट करेगा. Yeah, one thing I want to say is in the beginning itself we are laying a foundation is that the book of Ezekiel and the book of Revelation is so close to one another. मैं आरंभ के रूप में Very important. मैं एक न्याय के रूप में बताना चाहता हूँ, एसेकिएल का पुस्तक और नया नियम के अंदर प्रकाशित वाक्य दोनों एक जैसा ही हम देखेंगे. We see that there is so much of similarity and closeness in many portions in the book of Ezekiel and the book of Revelation. एसेकिएल और प्रकाशित वाक्य की कई बातें जो है एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे के समान ही हम देखते हैं. Do you agree with me that the book of Revelation got much to say about the last days? और आप मेरे साथ Yes, सहमत no. होते हैं? Yeah. प्रकाशित वाक्य जो है इस अंतिम दिन कलीसिया के लिए है. क्या आप सहमत होते हैं? प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की संदेश जो है ये अंतिम दिन कलीसिया के लिए है. Yes, praise God. So we see that these books, the book of Revelation, got so much to speak to God's people about these last days. और परमेश्वर ने इस पुस्तकों के द्वारा इन अंतिम दिनों में बहुत बात अपने लोगों से प्रकट करने का है. Now please turn with me. We are not going to study the book of Revelation anyway. हम प्रकाशित वाक्य को अध्ययन करने पर नहीं हूँ. But let me just show you one beautiful scripture there. और उधर एक वचन को मैं आपको दिखा दूंगा. Revelation chapter 1 verse 3. प्रकाशित्व का पहला अध्याय उसका 3रा पद. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को हृदय में मानते हैं, क्योंकि समय पास आ गया है. For the time is at hand. क्योंकि समय पास आ गया है. We know the whole Bible reading of the scripture will bless us. और हम जानते हैं पूरा बाइबल को पढ़ना हमको आशीष मिलेगा. But in the book of Revelation, God has included this verse in this particular blessing in verse 3. और परंतु परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के अंदर ये शब्द अपना हृदय की इस आशीष की शब्द परमेश्वर ने दिया है. Some people say, और कुछ लोग कहते हैं, brother, the book of Revelation is the most complicated, so we don't want to read it. और कुछ लोग कहते हैं जो प्रकाशित वाक्य जो है हमको गफलत में डालेगा, हमारा दिमाग को खराब करेगा, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ें. And many therefore do not read the book of Revelation. और इस कारण उसको ना पढ़ें. Many say, brother, a lot of living beings there. और कुछ लोग कहते हैं इधर तो बहुत जीवराशि है. So many angels. और बहुत दूत हैं. Lots of fire coming out. Lots of fire coming out. और बहुत आग उतर आ रहा है. And so it is a very hard thing. और ये बहुत कठिन की बात है. But you know what the Lord's Spirit is saying? और परंतु प्रभु की आत्मा कहता है, He says, blessed is that man who readeth these prophecies. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है. प्रभु का वचन कहता है. And the word of God says, और प्रभु का वचन कहता है, blessed is he who hears the prophecies therein. धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी को सुनते हैं, केवल पढ़ना ही नहीं परंतु इस
वे धन्य है। And the scripture says, blessed is he that keepeth those things, walketh in them. और धन्य है वह जो इस बातों को हृदय में समाते हुए इस ज्योति पर चलता है। वो For the time is at hand. क्योंकि समय पास आ गया I है। think the time is very close. मैं विश्वास करता हूँ उस समय बिल्कुल हमारे द्वार पर ही है। So do not go to one of the Christian bookstores tomorrow and pick up one of those books, commentaries on Revelation and begin to study. और इस कारण आप Please don't do that mistake. कल ही जाकर कान मार्केट में जाकर सुखम कहकर ऐसा पुस्तक को मत ले जो कि रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंदर क्या क्या कौन कौन विद्वान क्या क्या लिखा है कहकर। Beloved, what I'm trying to say here is God's Holy Spirit would like to reveal, unfold to His church in these last days the things that God has kept for the church, His people, and for this age. प्यारे लोगों, प्रभु परमेश्वर ने कलीसिया से प्रेम रखे, अंतिम दिनों में कलीसिया के लिए जो उन्होंने उद्देश्य रखा है उस बातों को अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करने के लिए इस बातों को पहले ही लिखा है। So we need to keep a mind that is open and a spirit that is open towards God's word in these days. और इस कारण परमेश्वर की शब्द के लिए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आने वाले इस शब्द के लिए अपना हृदय खोल कर रखना है। Yeah, let us come back to the book of Ezekiel. और एसेकिएल का पुस्तक को वापस आ जाएं। One thing that God wants to speak to us before we really move on is that the book of Ezekiel is written at a time of transition. और पहला कुछ बातों को हम समझना है। उसमें एक बात जो है, जो इस एसेकिएल का पुस्तक जो है कुछ परिवर्तन की अवसर पर लिखा, अवसर के लिए लिखा है। Because of the long period of the rebellion amongst the people of God, God desired to bring captivity upon them. क्योंकि परमेश्वर के लोगों की और हठीलेपन जो ने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की धार्मिकता का न्याय के अनुसार बंधुआई में लेकर गया। And we see that when we read the book of Ezekiel, the Assyrians have already come and they have already they have trampled or they have destroyed Jerusalem and several parts of it, and they have taken some of them as captives already. और जब एसेकिएल का पुस्तक का इतिहास की बातों को हम सुनने से एसेकिएल का समय के अंदर अशूर की सेना ने और यरूशलेम के पास आक्रमण किया और उसके परमेश्वर की यहोवा के मंदिर से उसके ढा दिया और उसके परमेश्वर की भवन का उस पवित्र सेवा की जो बर्तन जो है उसको ले गया है और परमेश्वर के लोगों को भी बंधुआई में कर दिया है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Now we see that Ezekiel was one of the captives and he was in Babylon. और जो एसेकिएल जो है बंधुआइयों में एक व्यक्ति था, वह बाबिलोन में जा रहा था। While Daniel and his companions were taken to the palace of the king and to train them up there, we see that Ezekiel was left out as one of the laborers to labor in the fields. जब दानियल, अबेदnego, ये लोग, ये जवान लोग, वे भी यहूदी लोग थे जो बंधुआई में लेकर गए थे, परंतु वे लोग बाबिलोन की साम्राज्य की महल में टकरा गया और उनका अच्छा पालन पोषण किया गया, परंतु एसेकिएल अन्य साधारण और बंधुआइयों के साथ उस बंधुआइयों के शिविर में या शरणार्थी के शिविर में उनको रखा है। And we see him as a laborer. और हम उधर देखते हैं एक मजदूर की मां। Though he was a priest, और वो एक याजक था, he had no duties of a priest. क्योंकि अभी उसका याजक का कोई काम काज है नहीं। Because the temple is already burnt down. क्योंकि जो परमेश्वर का भवन जो है वो नाश कर दिया गया। And so he had no duty. और इस कारण उसका काम काज नहीं है। And he was at the age of 30 when all these things happened. और जब ये अवसर हो रहा था, उसका अवसर पर उसकी अवस्था 30 वर्ष की So we अवस्था। see one thing here very clearly here. Ezekiel was in a time wherein everything around him in the natural spoke to him about negativism and
destruction and every form of discouragement. और यशक्येल का जो 30वां वर्ष की अवस्था में जब था, उसकी चारों ओर जो प्राकृतिक वातावरण जो है निराशजनक अंधकार में छाया हुआ वातावरण थे, चारों ओर प्राकृतिक वातावरण. But in the midst of all that discouraging situations, और इस निराशजनक वातावरण के भीतर भी while he was laboring with other laborers, और वो दूसरे मजदूरों के साथ बंधुआई में मजदूरी करने के अवस्था. one quality we see in Ezekiel is Ezekiel lifted his eyes unto the Lord. आमेन. और यशक्येल ने अन्य मजदूरों के साथ बंधुआई में होकर मजदूरी की काम करने पर भी उन्हें चारों तरफ की वातावरण निराशजनक दबाव की वातावरण, परंतु यशक्येल ने अपने आंख प्रभु परमेश्वर की निवास स्थान स्वर्ग की ओर उठाया. And I believe that is the picture of God's people that God would like to see today upon this earth. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु भी हमारे विषय पर यही चाहता है, ताकि मैं और आप इस वर्तमान वातावरण में निराशजनक और भयभीत करने वाला इस वातावरण के भीतर हम परमेश्वर के लोग हमारे आंखें उठाकर प्रभु की ओर देखें. Much of that we call to be church seem to be not fitting into God's plan. और जब हम वातावरण के अनुसार देखें तो हम ये समझ सकते हैं जो परमेश्वर की जो कलीसिया है परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है. And in the midst of all those negative things, और ये सारे ऋणात्मक वातावरण पर भी yeah, we need to lift up our eyes unto the Lord that we may see what God has purposed for His church in these last days. और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने कलीसिया के लिए जो रखा है, इन बातों को परमेश्वर प्रकट करने के अवसर पर हम हमारे आंख खोलकर उसको देखकर आत्मा में समझने के लिए मैं और आप अपना हृदय की आंखों को प्रभु की ओर उठाकर उसको ताकना है. We are not to look around and be discouraged, but one thing God's Spirit would like to say to us is we need to look up unto God and see what God would like to show to us for your life and my life and for the church in this hour. हम इस अवसर पर हमारी चारों तरफ ऋणात्मक वातावरण को देखकर और निराश नहीं होने का है, परंतु इस अवसर पर हम अपने आंख उठाकर प्रभु को देखें, हमारे कान उसकी ओर लगे रहें जो अंतिम कलीसिया के विषय पर प्रभु इन दिनों में प्रकट कर रहा है, उसको हमारे आंखों से देखें, हमारे कानों से सुने. And I believe that when we really lift up ourselves to the Lord, God will give us a vision of righteous and true, you are my King. You are Jesus.